Hello students, today we are going to start with class 4 maths chapter number 12 how heavy how light part 1। हम heavy का मतलब क्या होता है भारी और light का मतलब क्या होता है हल्का। हेत एंड मनु व शिफ्टिंग हाउस, हेत और मनु क्या कर रहे थे, अपना हाउस शिफ्ट कर रहे थे। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट, तो उन्होंने सारी चीज़ें जो ले जानी थी वो हॉर्स कार्ट पे लोड कर दी। देयर वर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks ऑफ राइस, अ बैम्बू लैडर, पॉट्स एंड पेन्स। ठीक है, तो जब भी हम घर शिफ्ट करते हैं तो हमें सारा सामान शिफ्ट करना होता है। When they were ready to move, the horse refused to start, मगर जब वो जाने लगे तो हॉर्स ने मना कर दिया। They wondered why, यानी हॉर्स आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो वो सोचने लगे क्यों। Their father said that this horse was not well, ठीक है, तो उनके फादर ने क्या बोला कि ये जो हॉर्स है इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इतना सारा वजन नहीं लाद पाएगा। एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 700 kg, तो 700 kg से ज़्यादा वो वेट नहीं लोड कर सकता। ओ बट हाउ हैवी इज दिस लोड, दे आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट पेज। फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ वेट ऑफ ईच थिंग, ठीक है, तो हॉर्स 700 kg से ज़्यादा का जो वेट था वो लोड नहीं कर सकता था, ठीक है, और वो लोग जो सामान ले जा रहे थे वो कितना वेट था उसका। अब ये देखिए, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ वेट ऑफ ईच थिंग, फादर ने उन लोगों को कुछ आइडिया दिया हर चीज़ के वेट का, ठीक है। तो इधर लिखा है फाइंड आउट टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन कार्ट, तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो जो जितना सामान ले जा रहे थे उसका टोटल वेट कितना था। अब ये देखिए थिंग लोडेड, ये टेबल देख रहे हैं, थिंग लोडेड क्या क्या था, अ सैक ऑफ व्हीट, अ सैक ऑफ राइस, वाटर टैंक, अलमीरा, टेबल, चेयर, मैट्रेस, बैम्बू लैडर, पॉट्स एंड पेन्स, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ ले जा रहे थे। अब वो कितने कितने वेट की थी ये हमें फाइंड करना है, तभी हम अपना टोटल वो जो ये जितनी चीज़ें इनका टोटल वेट फाइंड कर पाएंगे। अब ये देखिए सैक ऑफ व्हीट, 5 sacks ऑफ व्हीट, आपने पढ़ा होगा 5 sacks ऑफ व्हीट वो ले जा रहे थे, यानी उसका वेट कितना था, एक सैक ऑफ व्हीट, सैक यानी बोरी, ठीक है, कितना था, एक सैक का एक बोरी का वेट था 100 kg, और वो कितने सैक्स ऑफ व्हीट ले जा रहे थे 5, तो टोटल वेट कितना हो गया 5 × 100 500 kg। इसी तरह एक बोरी राइस का वेट था 35 kg, ठीक है, और वो कितने सैक्स ले जा रहे थे 3 sacks, ये आपको दे रखा है 5 3 सब, ठीक है, तो 3 sacks ऑफ राइस कितना हो गया, 3 × 35 होता है 105। वाटर टैंक था 50 kg, तो 1 वाटर टैंक था 1 × 50 50। अलमीरा थी एक कितने जी की 70 kg, सो ओनली 1, ठीक है, 1 ही थी, तो 1 × 70 70। टेबल कितनी ले जा रहे थे वो लोग 3, यानी एक टेबल 10 kg की थी, तो 3 टेबल्स कितने की थी 30 kg। चेयर थी 5 kg की, ठीक है, एक चेयर 5 kg की थी और उनके पास कितनी चेयर थी टोटल 4 kg, तो 4 5 20। मैट्रेस कितने थे 2, एक मैट्रेस 20 kg का था, तो 2 मैट्रेस कितने के हो गए 40 kg। बैम्बू लैडर जो थी वो है 10 kg की, वो एक ही थी, सो 10। पॉट्स एंड पेन्स भी एक ही था, तो वो कितने kg का था 10 kg, सो 1 × 10 10। ओके, तो ये टोटल वेट आ गया। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल जो है ये जो जितना भी सामान है इसका टोटल वेट आ रहा है 835 kg। अब नाउ दे डिसाइडेड, ठीक है, अब हॉर्स जो था, ठीक है, वो कितना वेट लोड कर सकता था, नॉट मोर देन 700 kg। टोटल वेट हमारा कितना आया 835 kg, ठीक है, यानी 700 kg से ज़्यादा, तो 700 को माइनस करो, तो 5 - 0 5, 3 - 0 3 एंड 8 - 7 1, तो टोटल कितना वेट ज़्यादा था 135 kg। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव, अब वेट तो ज़्यादा था और हॉर्स तो सिर्फ 700 kg लोड कर सकता था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम कार्ट, ठीक है, कि हम कुछ चीज़ें कार्ट से रिमूव कर देंगे। विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो डैट वेट ऑफ लोड इज़ नॉट मोर देन 700 kg, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हम रिमूव करेंगे कि 700 kg से ज़्यादा वेट नहीं हो। तो वेट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस, इधर मैंने लिखा है वेट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस जो है 105 kg, और वेट ऑफ 3 टेबल्स, वेट ऑफ 3 टेबल्स 30 kg। सो टोटल वेट अगर आप 105
प्लस 30 को प्लस करेंगे तो 135 kg आ रहा है, ठीक है। यानी 135 kg टोटल वेट हम रिमूव कर देंगे तो टोटल 700 kg वेट हो जाएगा। सो इफ़ दे रिमूव 3 sacks ऑफ राइस, तो अगर वो 3 बोरी राइस ओके और 3 टेबल्स को रिमूव करते हैं कार्ट में से, वेट विल बिकम 700 kg। नेक्स्ट, द थिंग्स विच आर लोडेड ऑन कार्ट वर बिग इन साइज। अब जो थिंग्स कार्ट पे लोड की थी वो साइज में बड़ी थी, एंड ऑल्सो वेरी हैवी, और बहुत भारी थी। टू मेजर वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स, ठीक है। जब भी ऐसी हैवी और बड़ी बड़ी चीज़ों का हमें मेज़र करना होता है वेट, वी नीड अ बिग बैलेंस, हमें बड़ा बैलेंस चाहिए होता है। बट जाइजो एंड मनु वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस, बट जाइजो और मनु को अपना खुद का एक बैलेंस बनाना था। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, 2 लीड्स एंड अ थिक थ्रेड। ये उन्होंने एक स्टिक कलेक्ट की, 2 लीड्स और एक मोटा डोरा, ठीक है, थिक थ्रेड उन्होंने कलेक्ट किया। दे मेड दिस बैलेंस, और इस तरह उन्होंने अपना बैलेंस बनाया। ये देखिए स्टिक है, थिक थ्रेड है, ओके, और 2 लीड्स। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस। अब इसमें क्या, ये एक्टिविटी है, तुम्हें भी अपना एक बैलेंस बनाना है। राइट डाउन हाउ डू यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन बॉक्स बिलो। इधर मैंने पिक्चर नहीं बनाई है, बट मैंने कैसे बैलेंस बनाया। टू मेक अ बैलेंस आई टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टिक ऑफ सूटेबल लेंथ। मुझे बैलेंस जब बनाना था, मैंने एक स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूत स्टिक ली, एक लेंथ की। 2 पेन्स लिए मैंने एंड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड। पेन्स आर टाइड टू बोथ द एंड्स ऑफ स्टिक, ठीक है। अ होल इज मेड इन मिडल ऑफ स्टिक एंड इट इज टाइड विद अ थ्रेड। नाउ माई बैलेंस इज रेडी। तो इस तरह आप भी अपने अनुसार, ठीक है, अपने आइडिया से एक बैलेंस बना सकते हैं और उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कम टू पेज नंबर 135। एक्टिविटी, मनु एंड हेत पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन 2 पेन्स ऑफ बैलेंस, ठीक है। मनु और हेत क्या करते हैं, एक पेंसिल लेते हैं और एक ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं इन 2 पेन्स ऑफ बैलेंस। बैलेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक में पेंसिल रखते हैं और एक में ज्योमेट्री बॉक्स। विच पेन विल गो डाउन, वाई ड्रॉ पिक्चर टू शो इट। तो ऑब्वियसली जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और जो चीज़ लाइट होती है वो ऊपर हो जाती है। तो हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है। और क्यों, तो मैंने लिखा है द ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन। ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो डाउन चला जाएगा बिकॉज इट इज़ हैवियर देन पेंसिल। और आपको पिक्चर भी बनानी है। वॉट इज़ हैवियर, अब ये देखिए, मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हैवियर। हमें पेयर्स बनाने कुछ चीज़ों के और हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ हैवियर होगी। जैसे इधर पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट गैस विच थिंग विल टेक द पेन डाउन एंड देन चेक योर बैलेंस, ठीक है। अब पेयर्स आर, अब जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया सॉक्स एंड ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स इज हैवियर, तो ट्राउजर जो है वो नीचे डाउन हो जाएंगे। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, टूथब्रश लाइट होता है और टूथपेस्ट इज हैवियर, तो टूथपेस्ट जिस पेन में होगा बैलेंस के वो डाउन हो जाएगा बिकॉज इट इज हैवियर। ग्लास एंड स्पून, ग्लास इज हैवियर देन स्पून, ओके, सो द ग्लास विल कम डाउन, ओके, यानी जो चीज़ भारी होती है वो बैलेंस का जो पेन होता है उसमें वो डाउन चली जाती है, और लाइट वेट की जो चीज़ होती है वो अप हो जाती है। अब इधर लिखा है व्हाट इज द हैवीएस्ट। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है, हमें 3 चीज़ों के ग्रुप बनाने हैं। एग्जाम्पल, इरेजर, बॉल एंड पेपर, ठीक है। यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट, द लाइटेस्ट वन इन बिटवीन वेट एंड द हैवीएस्ट। कंप्लीट द टेबल विद एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। अब ये टेबल देख रहे हैं, इधर लाइटेस्ट यानी सबसे हल्की चीज़, इन बिटवीन वेट यानी न कम न ज़्यादा, और हैवीएस्ट यानी सबसे भारी। अब एग्जाम्पल इधर कैसे दिया है, पेपर, हाँ पेपर बहुत लाइट होता है वेट में। इरेजर थोड़ी लाइट, पेपर से थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है, बिटवीन होती है, वो ना हैवी होती है ना बहुत लाइट होती है। और बॉल क्या होती है, भारी होती है। ऐसे हमें और एग्जांपल्स देने हैं। अब मैंने इधर लिखा है नोटबुक, सबसे लाइटेस्ट, बुक बिटवीन, एंड डिक्शनरी आपने देखी है कितनी मोटी होती है, तो वो होती है हैवी। नैपकिन लाइटेस्ट, ठीक है, हैंडकरचिफ इन बिटवीन, एंड शर्ट हैवीएस्ट। ऑरेंज लाइटेस्ट, इन बिटवीन कोकोनट, एंड हैवीएस्ट पम्पकिन कद्दू। लाइटेस्ट टूथब्रश, इन बिटवीन टूथपेस्ट, एंड हैवीएस्ट लैपटॉप। यस, लैपटॉप इज हैवियर देन टूथपेस्ट, ओके। तो ऐसे ही आप अपनी थिंग्स भी लिख सकते हैं और आपको ये टेबल बनाना है।
कैन यू फाइंड योर वेट यूजिंग दिस बैलेंस, आप इस बैलेंस पे क्या अपना वेट चेक कर सकते हो? नो, ठीक है, हमारा वेट ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों से, ओके, तो हम अपना वेट इस बैलेंस पे चेक नहीं कर सकते, ओके। सो आगे का लेसन हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।